आज बात करेंगे विकास के समाजशास्त्र के मुख्य टॉपिक विकास के संकेतक। किसी भी देश के विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात आती है हम उसको कैसे नापें, किस तरह से ये पता करें कि कहाँ विकास है कहाँ नहीं है। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर्स है सामाजिक सामाजिक संकेतक। सामाजिक संकेतक में अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी देश में लोग परंपरागत व्यवहारों के आधार पर विभिन्न काम करते हैं तो ये माना जाता है वो देश बहुत अधिक विकसित नहीं है। लेकिन अगर परंपरा के रूप को परिवर्तित करके हम आधुनिक विचारों आधुनिक व्यवहारों को अपनाते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि वो विकास वहाँ पर माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर वहाँ पर सत्तावादी व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में हम एक ऐसे शासन की बात करते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद तक पहुँच सकता है, अर्थात लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र वास्तव में जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो ये एक विकास कहा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर उस देश में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अचीव क्या किया है, यानी एक तरह से व्यक्ति को धर्म के आधार पर या संस्थानात्मक व्यवस्था विभेदीकरण नहीं है, तो वो विकास माना जा सकता है। अगर हम देखते हैं किसी देश में परिवार को दायित्व को पूरा करने के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था जो परिवार के संयुक्त परिवार के रूप में एक बड़े परिवार के रूप में होती थी, उसकी जगह अगर वहाँ पर शिशु पालन गृह हैं, अनाथ आश्रम है और साथ में वृद्धाश्रम है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमा कंपनियां हैं, वो सब दिखाई देती हैं, तो वो भी विकास के संकेतक कहे जा सकते हैं। क्योंकि शिशु को पालने के लिए अगर वहाँ क्रचेज हैं, यानी बच्चों का लालन पालन हो सकता है, ये एक तरह से आधुनिक विचारों की बात कही जा सकती है। इसके साथ साथ समाज में व्यावसायिक और जो सामाजिक गतिशीलता जोरों पे चलती है, अर्थात परंपरागत जो चीज़ें थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो बदल के एक वर्ग व्यवस्था के रूप में परिणित हो जाती है। अर्थात परंपरागत रूप धीरे धीरे परिवर्तित दिखाई देता है। इससे सोशल मोबिलिटी रहती है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसमें जाति का कोई बंधन नहीं, जाति का कोई दबाव नहीं। यानी अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है तो वो ऊंची जाति का काम कर सकता है, या उसकी स्वतंत्रता रहती है कि वो किसी तरह का भी कोई काम कर सकता है। इसके साथ साथ समाज अगर जैसे जैसे नगरीकृत हो जाता है, समाज में यानी ग्रामीण व्यवस्था बदल के नगरीय व्यवस्था हो जाती है, लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादातर पलायन करते हैं, अर्थात अर्बन एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो वो हम कह सकते हैं विकास की बात कही जा सकती है। अगर हम देखते हैं विकासशील देशों में धीरे धीरे परिणित होके नगरीकृत हो रहा है। अगर हम वर्तमान में भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे विकसित देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भारत की तुलना में ज़्यादा तेज़ रहा है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छी हैं, यानी छोटे छोटे एरिया में स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ हैं, बड़े से बड़ा इलाज की सुविधाएं हॉस्पिटल्स में हैं, तो वो भी विकास का हो सकता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, तो वो विकास का एक संकेतक कहा जा सकता है। एक तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं अधिक होने से मृत्यु दर में कमी लाने में, अगर मृत्यु दर में कमी दिखाई पड़ती है तो विकास का संकेतक है। मात्र मृत्यु दर भी अगर वहाँ पर उसमें कमी है तो इसका मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जिसके कारण वहाँ का डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसके साथ अगर जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल किया गया है, जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक नहीं है, तो वो भी विकास का संकेतक कहा जा सकता है। स्त्री और पुरुष की जो लिटरेसी रेट है उसमें वृद्धि दिखाई देती है, तो वो एक विकास का संकेतक कहा जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक संकेतक की, तो सांस्कृतिक संकेतक में पहली बात आती है व्यक्ति का जो लक्ष्य है स्वयं की उपलब्धियों पर जोर। व्यक्तिवादी भौतिकवादी
लाभोन्मुख प्रकृति का होता है, यानी व्यक्ति अपने आगे बढ़ने की तरफ, यानी वो खुद क्या अचीव कर सकता है उस बातों पे ध्यान दिया जाता है, तो ये विकास का एक संकेतक कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम विकास के साथ राष्ट्रवाद और बहुलवाद भी मजबूत दिखाई पड़ता है, अर्थात ये चीज़ भी सांस्कृतिक संकेतक के रूप में कही जा सकती है। अगर वहाँ मानवाधिकारों से संबंधित एजेंसीज़ और संस्थाएं हैं, उनका संवर्धन किया जाता है, अर्थात मानवाधिकारों पर ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के हितों पर ध्यान दिया जाता है, तो विकास का एक संकेतक सांस्कृतिक रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथाओं और परंपराओं को महत्व कम दिया जाता है, यानी वहाँ पर एक तरह से अचीव किया है, वहाँ पर एक तरह से विज्ञान के दृष्टिकोण पर विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक विश्वास एक तरह से, लेकिन कर्मकांड और अनुष्ठानों की कमी होती है। धार्मिक विश्वास जीवित तो रहता है, लेकिन कर्मकांड जो हैं, आडंबर हैं, वो चीज़ उस रूप में नहीं दिखाई पड़ती। परिस्थितियों की ज़रूरतों के अनुसार लोग का व्यवहार, जैसे जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, परिवारवाद है, प्रजातिवाद है, रूढ़िवाद है, परंपरावाद है, आदि का प्रभाव अत्यंत कम दिखाई पड़ता है। यानी अगर देश में प्रजातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो हम कहते हैं ये विकास। लोग हर चीज़ में तर्क की बात करते हैं, एक तरह विवेकी प्रकृति को महत्व अधिक देते हैं। कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं, हर चीज़ में लॉजिक की बात की जाती है। इसके साथ विकसित समाज में व्यक्ति का अभिमुखन, व्यक्ति एक तरह से परिवार केंद्रित न होकर समुदाय के बारे में बात करता है, एक तरह से सबके भले के बारे में बात सोचता है। इसके अलावा एक सांस्कृतिक संकेतक की बात भी करते हैं। सांस्कृतिक संकेतक के साथ साथ राजनीतिक संकेतक की बात भी की जाती है, जिसमें राष्ट्र व राष्ट्रीयता का विकास होता है, अर्थात पूरे देश के बारे में अधिक सोचा जाता है, यानी एक तरह से राष्ट्र प्रमुख है। और विकसित और विकासशील समाजों में एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था सर्वाधिक स्वीकृत, यानी जो भी शुरुआत में बात की थी, लोकतंत्र की बात अधिक दिखाई पड़ती है। राज्य एक तरह से धर्मनिरपेक्ष, यानी वहाँ पर धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और मानवाधिकार के प्रति जो चेतना है समाज के विकास के साथ दिखाई देती है। इसके साथ साथ नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, यानी कोई भी व्यक्ति को किसी तरह का बंधन नहीं रहता है, कोई वो गुलाम नहीं रहता है, अर्थात वो स्वतंत्रता रहती है कि वो कुछ अपनी बातों को सामने रख सकता है। नागरिक के साथ साथ एक तरह से समतापूर्ण, यानी सब इक्वलिटी दिखाई पड़ती है। इस आधार पर कोई बड़ा छोटा वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता, तो ये विकास का संकेत कहा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्यावरणीय संकेतक में हम कह सकते हैं कि अगर कोई देश में बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर एक तरह से बहुत जंगल का क्षेत्र बहुत अधिक है, वहाँ की वायु स्वच्छ दिखाई पड़ती है, वहाँ पर एक तरह से स्वच्छ तरह की ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो ये भी विकास का संकेतक कहा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास के संकेतक कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये संकेतक इस तरह से दिखाई पड़ते हैं।